3 बजे भोर में उठी, वो गई खेत बाथरूम करने गई। वहाँ पे अजय का लड़का रवि और एक उसके साथ लड़का, उसके साथ स्कॉर्पियो से आया। आने के बाद में गाड़ी खड़ा दिल्ली ले जा करके रूम में बंद कर दिया। बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, गलत सही जो भी उसके आया उसको किया। जब लड़की रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लड़की को जहाँ भी हो उसको मंगवा लीजिए। वहाँ से हमको एसपी साहब बोले कि जल्दी तुम घर जाओ, थाने पर जाओ बड़हलगंज। हम थाने पर सर आए। थाने पर वो जान से मारने के धमकी ने, तुम्हारे लड़के के मार देंगे, तुम्हारे देवर के मार देंगे, तुम्हारे बेटा के मार देंगे, बेटी के मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर देंगे। ऐसी तरह की हमको धमकियाँ देने लगे। फर्जी केस लगा। रेडी। जय हिंद साथियों, अभी हम गोरखपुर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर बड़हलगंज क्षेत्र में आए हुए हैं और ये लक्ष्मीपुर गांव है, जहां पे कल एक ऐसी वारदात देखने को मिली जिसकी वजह से आज पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है। ये जो हमारे पीछे घर देख पा रहे हैं, कल कुछ मंचलों ने इस घर में घुस करके एक गार्जियन को पीट कर मार डालते हैं। एक घटना बड़ी ही दर्दनाक देखने को मिल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। जिस तरह से कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में राम राज्य आ गया है, लेकिन क्या यही राम राज्य है? किसी के घर में घुस करके उसके मुखिया की हत्या कर दी जाती है। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से हम परिवार के लोगों से समझेंगे कि इस घटना के पीछे की वजह क्या है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परिवार के लोग बैठे हुए हैं, रो बिलख रहे हैं। आज इनके बीच से इनका मुखिया चला गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या घटना हुई है उसके विषय में बताइए। नहीं जानते, हम उनकी बहन है, हम बाद में आए हैं। उनकी पत्नी से पहले पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग रो बिलख रहे हैं। इस घटना के विषय में हम जानने का पहले प्रयास करते हैं। क्या हुआ, थोड़ा सा शांत हो जाइए ताकि मैं बढ़िया से पूछ सकूं। क्या हुआ था? सर शुरू का घटना यही है कि जो हमारी 16 साल की बच्ची थी, हमारे घर में शादी थी। शादी के दौरान सभी लोग बाराते चले गए। लड़की 3 बजे भोर में उठी। वो गई खेत बाथरूम करने गई। वहाँ पे अजय का लड़का रवि और एक उसके साथ लड़का, उसके साथ स्कॉर्पियो से आया। आने के बाद में गाड़ी खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में लड़की को आ करके पकड़ लिया, दबोच लिया। पकड़ने के बाद में उसे चाकू दिखाया, धमकी दिया, जान से मारने का, चाकू दिखाकर जान से मारने का धमकी दिया। बोला कि जल्दी चलो। उसमें क्या किया कि उसका मुंह दाब लिया और उसको हाथ पैर पकड़ करके जा करके स्कॉर्पियो में डाल दिया। डालने के बाद में उसे गाड़ी में जब बैठा लिया तो वो थोड़ा बोतल का पानी रखा था। बोतल के पानी में नशीली दवा डाल करके लड़की को जोर ज़बरदस्ती से पिला दिया। पिलाने के बाद में लड़की बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में उसे ले गया इलाहाबाद ले जाने के बाद में वहाँ से दिल्ली ले गया लड़की को। दिल्ली ले जा करके रूम में बंद कर दिया। बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, गलत सही जो भी उसके आया उसको किया। जब लड़की रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो उसको मारने पीटने लगा। बोला कि अगर रोओगी तो जान से मार करके तुम्हें इधर ही फेंक देंगे। और लड़की डर से चुपचाप कुछ बोली नहीं रूम में। उसको 2 दिन रूम में रखा गया। उसको मार पीट कर सिंदूर भी पहनाया गया। उसके बाद हमने थाना में लिखवाने के बाद में सर पुलिस वाले बोलो कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आपकी बच्ची मिल जाएगी। हमने कहा कि 2 दिन बीत गया, हमारी बच्ची का कोई मिला नहीं, पता नहीं चला। हमारी बच्ची को कोई मार कर फेंक दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला।
बच्ची को किडनैप करके ले गया दिल्ली। दिल्ली के बाद रूम में 2 दिन रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। करने के बाद में हमने थाना में FIR दर्ज करवाया। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने कोर्ट में गए, वहाँ गोरखपुर गए, SP ऑफिस गए, वहाँ एप्लीकेशन लिखवा करके डालने के बाद SP साहब फ़ोन किए थाना में, कोतवाल के यहाँ CO के यहाँ फ़ोन किए। वो सब बोले कि इनकी लड़की को जल्दी से शाम तक ले, इनकी लड़की को जहाँ भी हो उसको मंगवा लीजिए। वहाँ से हमको SP साहब बोले कि जल्दी तुम घर जाओ, थाने पर जाओ बड़हलगंज। हम थाने पर सर आए। थाने पर आने के बाद में वो हमारे लड़के के, हमारे रिश्तेदार के 2-4 लोग गांव के पुलिस वाला दरोगा लेकर दिल्ली रात चले गए। वहाँ रूम में लड़की को बंद करके रखा था। उसमें गलत सही उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद में पता चलते चलते बहुत लोग पता करे, रूम का पता नहीं चला। दिल्ली छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर नहीं। दिल्ली ले गए। ये तो कन्फर्म बताइए, लड़की की बरामदी कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई। दिल्ली से हुई थी। इलाहाबाद के रास्ते वो ले गया, नशीली दवा खिला के इलाहाबाद ले गया। इलाहाबाद के रास्ते दिल्ली ले गया। दिल्ली ले गया, इलाहाबाद के रूम में संगे बलात्कार हो गल, फिर दिल्ली लेके गए। दिल्ली जब ले गया, ले जाने के बाद में उसमें रूम में बंद करके रखा। उसके साथ जब जोर जबरदस्ती करने लगा तो लड़की चीखती चिल्लाती रोती, वो रोने लगी। उसके मांग में जबरदस्ती सिंदूर डाल दिया। सिंदूर डाला और हमने जब थाना से एप्लीकेशन डाले कोर्ट में तो कार्रवाई हुई। तो दिल्ली से पुलिस वाले ने पकड़ करके थाना में लिया है। जब थाना में लेकर लड़की को बरामद किए, लड़कों को, तो मतलब केस लिखा गई। उसकी जब केस लिखा गई, लिखाने के बाद में लड़की कस्टडी में चली गई। गोरखपुर रंगबसेरा चली गई कस्टडी में लड़की। लड़का जेल चला गया। जेल जाने के बाद ये बार धमकियाँ देने लगे कि मतलब अपना मुकदमा उठा लो। हमने बोला हम मुकदमा नहीं उठाएंगे। वो जान से मारने के धमकी ने, तुम्हारे लड़के के मार देंगे, तुम्हारे देवर के मार देंगे, तुम्हारे बेटा के मार देंगे, बेटी के मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर देंगे। ऐसी तरह की हमको धमकियाँ देने लगे। फर्जी केस लगाने का धमकियाँ देने लगे। हमने कहा कि हाँ, हम केस नहीं उठाएंगे, हम उसको सजा दिलवाएंगे। अच्छा, उसके बाद में थाना में हमने एप्लीकेशन डाला, DIG के यहाँ एप्लीकेशन डाला, कोर्ट में SP के यहाँ एप्लीकेशन डाला। हमारी सर कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में हमारे देवर को उसी दौरान उसी केस को लेकर वो हमारे देवर को जान से मारा गया है, हत्या कर दिए। बस यही मैटर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हैवानियत की जो पराकाष्ठा है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा बताया जा रहा है, इनके कहने का साफ ये है कि एक बच्ची जो 16 साल की ये बताई जा रही है, जिसे पहले किडनैप किया जाता है, किडनैप करके उसे इलाहाबाद के रास्ते दिल्ली लेकर के जाया जाता है, जैसा इन्होंने बताया। उसके बाद से हैवानियत की सारी हदें पार हो जाती हैं दिल्ली के एक होटल में। वहाँ पे उस बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया जाता है जो मैं बता नहीं सकता हूँ आपसे। इसी केस के सिलसिले में उस लड़के को जेल हो जाती है। जेल होने के बाद परिवार के लोग इनके घर वालों पे केस को सुलह करने के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन जब ये दबाव नहीं बना पाते हैं इस परिवार के ऊपर, तो इनके घर के जो मुखिया हैं, परसों इनके घर के मुखिया की हत्या कर देते हैं। ये बड़ी ही दर्दनाक घटना देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री जी के जनपद से। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।